सरकार पढ़ाई छीने, जो सरकार नौकरियां छीने, जो सरकार जमीनें छीने, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, थोड़ी नहीं बुलवाला, नहीं बुलवाला, आई रोटी नहीं खाती, सेरी है, सारे बोलेंगे, सारी दुनिया बोलेगी, और ये बंदा यहां से भगा दिया जाएगा, ना मिलता, ना बात करता, ना ट्रक में चढ़ता, ना पहाड़ी चढ़ता, ना किसी से पूछता तेरा हाल क्या है। और जितना बेहाल इस आदमी ने किया है, जो लोकसभा का सिटिंग एमपी है, अब इसको आप सबने क्या करना है, क्या करना है इसका हाल? नहीं 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 नहीं, इधर ही बिठाना है, लखनपुर नहीं, उधर ही बिठाना है, उसी पे बिठाना है जहां से उठा के आया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपका नुकसान थोड़ा बोलो, थोड़ा जो नुकसान हुआ है हमारा, सुनो मेरी बात, हमारी स्टेट झूठी बन गई और बड़ी बेशर्मी से हमारा मौजू ले रहे हैं, हम 370 करेंगे, वो मजाक ले रहे हैं हमारा, और ये मजाक का जवाब आपने ईंट से पत्थर से देना होगा। ये मेरी बात याद रख लो। जगह जगह उन्होंने कहा कि हमने, और ये जम्मू कश्मीर हमने हिंदुस्तान के साथ मिला दिया, पहले पाकिस्तान के साथ था, पहले रास्ता सियालकोट की तरफ था, लाहौर की तरफ था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो हालात इन्होंने किए हैं, सॉरी फॉर दैट, वी नेवर टॉलरेट, मैं आपको कहना चाहूंगा। इन लोगों ने अपने, और पीछे लोग मिले मुझे, ये यहाँ का हाल नहीं है, कठुआ का भी यही हाल है, और ये जम्मू का भी यही हाल है। हर दरिया के किनारे रहने वाले, खड़ नालों में रहने वाले, जो रेत और बजरी निकाल के बेचते थे, आज उनकी रोटी रोजी खाने के लाले पड़े हुए हैं। कौन जिम्मेवार इसका जिम्मेवार सिटिंग एमपी है। हम एमपी थे, किसी की मजाल नहीं थी कि आपका रेता निकालने में रोका जाए, किसी के टिप्पर और डंपर या शावल को, किसी ट्रैक्टर ट्रॉली को कोई शर्माना कर पाए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। एक चौधरी लाल सिंह का काम था, और किसी भी हॉस्पिटल में हम मिनिस्टर थे, किसी की मजाल नहीं थी कि लोगों का इलाज ना होगा। आज भी लोग बोलते हैं, काश लाल सिंह होता तो मेरा बच्चा नहीं मरता, मेरी माँ नहीं मरती, मेरा बाप नहीं मरता। जो हालत है इस समय, जो हॉस्पिटलों की हालत है, हमारे बच्चों से रेबरे तलीम स्कीम छीन ली, गाँव में बच्चों को नौकरी मिलती थी, टीचर लगते थे, आज स्कूल खाली पड़ गए, लेकिन नौकरी बच्चों को नहीं मिली। MSc किए हुए, पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए, इतने पढ़े लिखे लड़कियां लड़के आज खजल हो रही है, सिर्फ इन्होंने दिया तो ठेका शराब का दिया, और चिट्टा दिया लोगों को, खाओ मरो और भूखे मर जाओ। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मिला कुछ नहीं, मिलने की बात छोड़ो, इधर से गुजरे किसी को पता नहीं लगता, किसी को बुलाना तक नहीं, मुंह में नमस्ते कर, मैं जब भी बना मैं ऐसे करता जाता था, मिलता था, रुकता था, कोई हाथ दे तो मैं रुकता था। ये मेरे से ज्यादा इलेक्शन लड़े हैं। मैं तीन बार मैं मिनिस्टर रहा हूं जम्मू कश्मीर में। जब मैं मिनिस्टर था तो ये क्या थे, क्या थे, ये डॉक्टर थे, और मेरी बिल्ली मेरे म्याऊं करेगी क्या। इसलिए याद रखो मेरे भाइयों, मुझे आपका सहयोग चाहिए। जितना प्यार आपने हमें दिया है, इसका रिजल्ट मैं दूंगा, मैंने पहले भी दिया। और ये कंपनी जितनी काम कर रही है यहाँ, किसी कंपनी में हमारे बंदे काम नहीं कर रहे। यही लोग बैठे हुए हैं, इनकी मशीनें चलेंगी, इनके ट्रैक्टर चलेंगे, इनकी लेबरी चलेंगी, हमारा लोकल आदमी किसी को काम नहीं मिलेगा। और जब मैं मिनिस्टर था, जब मैं MP था, कोई कंपनी की मजाल नहीं थी, चाहे लेटन थी और नासिर टनल पे, चाहे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन थी, चाहे इस इलाके में किसी की मजाल नहीं थी कि कोई भी कंपनी पहले काम मिलेगा हमें। जैसे चौधरी लाल सिंह बनेगा,
मैं देखूंगा दरिया से रेत कैसे नहीं निकलता। मैं देखूंगा कि लोगों की सभी ने तख्तियां लगा दी, फटियां लगा दी। इस सरकार क्या हो रहा है? आपको कोई बात नहीं, लेट हो रही है, वोट नहीं लेने इनसे, ये वोट देंगे, कोई बात नहीं है। जुमे में भी मेरे साथ है, मेरे साथ हो ना। हाथ खड़े करके दिखाओ प्यारे लाल को, सारे हाथ खड़े करके दिखाओ, सारे सब दो हाथ, एक नहीं दो, और हट कौन बोलो। आपको क्या बना? आप मेरे पड़ोस में खड़े हो गए, हाथ कर, आप करो करो करो, दो हाथ खड़े। मोर डोगरी में बोलते कुत्थे लगनी है, तुम्हारे अधे भर लगनी है। मोर कुत्थे लगनी है, सारे हाथ चुको, पीडीपी वाले भी चुको, एमसी वाले भी चुको, आम आदमी भी चुको, कांग्रेसी भी चुको, ठीक है, चुको। मोर कुत्थे लगनी है, लगानी है, हाथ पे लगे, मोर कहाँ लगानी है। और सुनो, जो सरकार जमीनें छीने, जो सरकार नौकरियां छीने, जो सरकार पढ़ाई छीने, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तख्त बदल दो, ताय बदल दो। ओए शरद समाइल नहीं माननी बोलना भी, चली समाइल, तेरी समाइल वाला बंदा खतरनाक नहीं है। जो ऐसा समाइल मारे ना तो देर देता कुछ ही समाइल ही देता। जो तख्त बदल दो, ताय बदल दो, सारे हाथ उठा के तख्त बदल दो, ताय बदल दो। आप मुक्का कराओ नासा पानिया, तख्त बदल दो, ताय बदल दो। और बकारो बोलेंगे, ये बोलेंगे, फिर आज आगे चल के जाओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, आदाब। चौधरी लाल सिंह जी आपके चहीते लीडर, अभी वक्त ज्यादा तकरीर का नहीं है, खाली मैं 2-3 बातें आपको बताऊंगा जो सच्ची होंगी। आज बड़े दिन के इस दिन पे आपको 4 बातें सच्ची बताऊंगा। देखो, चौधरी लाल सिंह ऐसे लीडर थे, जब भी हमारे लोगों को कोई भी परेशानी होती, ये हम गरीबों के लिए खड़ा होता, पार्लियामेंट में भी खड़ा होता था और सड़क पे भी खड़ा होता था, लेबर के लिए भी खड़ा होता। लेकिन जो आज का एमपी है, वो एमपी, आज का एमपी बिल्कुल आपको मिलेगा नहीं। किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही नहीं गया, 10 साल उस आदमी को हो गए एमपी, न किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया। हो सकता है ये काटजी का रास्ता है, कभी तुम्हारे यहां से निकला होगा, लेकिन कभी यहां से गया नहीं, कभी किसी के पास गया नहीं, कभी किसी को चिट्ठी नहीं दी, कभी किसी की सिफारिश नहीं की। और जब घोटाला हुआ नौकरियों में, उसका स्टाफ इन्वॉल्व। और जो यहाँ प्रोजेक्ट निकले, चाहे कीरू का हो, कावर का हो, पकड़डूल का हो, धर्मशाला का हो, वहां दुनदी का हो, सब पे कब्जा किसका? बीजेपी के चमचू का। हमारे गुजर के लड़के को लगने नहीं दिया, हमारे गरीब के लड़के को लगने नहीं दिया, हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो है बेरोजगार हैं, ओवरेज हो गए। बीजेपी के इन 10 सालों में कोई नौकरी नहीं लगी, लोग खत्म हो गए। मास्टर की नौकरी निकलती थी, 2012 में निकली है लास्ट, कोई भी वो रिटायर हो रहा है, नया नहीं लग रहा। गरीबी बहुत बड़ी, राशन की किल्लत इतनी ज्यादा है, 5 किलो से क्या बनेगा? कांग्रेस आएगी तो 10-10 किलो हम घर का देंगे और मुफ्त दे देंगे, ये लफ्ज है आपसे। और कल हमने ऐलान किया है, अगर हम आएंगे, चौधरी लाल सिंह जी आएंगे, हम एक लड़ाई लड़ेंगे कि चुनाव रैली में जितनी बिजली मिले हैं लोगों की माफ हो जाए, क्योंकि ये बिजली इनके बाप की नहीं, हमारे नालों से बनती है। हमारे लोगों को बिजली कम से कम मुफ्त मिलनी चाहिए। मुफ्त की बात छोड़ो चौधरी लाल सिंह जी, आज बड़े दिनों में इख्तियार और शहरी में हमको बिजली नहीं मिलती है, ये हालात है यहाँ की। और बिजली बनाने वाले हम, इसलिए बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको सही बताऊंगा, ये पीडीपी का झंडा है, महबूबा जी इस तरह की, वो एनसी का लाल झंडा है। ये दोनों पार्टियों ने बेईमानी नहीं की, इनको जेल भी भरा, इनको तंग भी किया, इनको फारूक साहब को ईडी में भी डाला,
केस भी लगाया। ये शेर हमारा चौधरी लाल सिंह जी, सीबीआई में भी केस था, ईडी में भी केस था, एक भी ना जेल में रहा। बीजेपी वालों ने बोला केस खत्म करेंगे, हमारे साथ मिलो, नहीं मिला। खुदा आदमी है, जिसने बीजेपी के साथ वो मिला, वो आपको पता है बीजेपी के साथ कौन मिला है। खुदा की कसम, आज बड़े दिन नहीं कहूंगा, हमें बहुत भरोसा था उन पे। हम खुदा और खुदा के रसूल के बाद, नबियों के बाद, वलियों के बाद उनको दर्जा देते थे, मैं खुद देता था। लेकिन हमारे भरोसे को बड़ी ठेस पहुंची। आज जो ये पार्टियां बनी हैं, जो ये डस्टबिन लेके चल रहे हैं, ये चौधरी लाल सिंह जी को एक पार्टी से मुकाबला नहीं है। जो हमारी कोलेक्शन है ना, नेशनल कांग्रेस, पीडीपी और कांग्रेस, हमें यहां एक पार्टी से मुकाबला नहीं है, हमें दो बीजेपी से मुकाबला है। और बीजेपी ने दो बीजेपी नहीं रखी है, कुछ इंडिपेंडेंटों को भी उन्होंने 10-20 लाख दे के रखा है। जाओ करो कांग्रेस की मुखालफत लाल सिंह की। वो इंडिपेंडेंट भी आएंगे इधर, कांग्रेस और लाल सिंह भी करेंगे। 10 साल से बीजेपी का एमपी बैठा है, कुछ नहीं किया, उसकी मुखालफत ही नहीं करते। ये जो आजाद पार्टी है, उनका सोशल मीडिया देखो, उनकी तकरीरें देखो। 1.5 साल से हमारे माइनर लीडर जिसको हम बोलते थे, उसकी तकरीरें देखो। 1.5 साल में उसने मोदी जी का तारीफ करके थक गया, कभी मुखालफत नहीं की। हालांकि स्टेट भी छीनी गई, स्पेशल स्टेटस भी छीना गया। हम जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पे पहुंचे हैं बेरोजगारी में। हमारी जमीनें 200 साल की छीनी गई, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तारीफ उसी की जिनको हम खत्म कर दी। तो इस बात की अक्कासी करता है, ये लोग जो है मिले हुए हैं। चौधरी साहब सामने सामने मुकाबला कर रहा है बीजेपी के साथ, और पीछे पीछे एक दुश्मन, खतरनाक दुश्मन वो होता है जो पीछे से वार करेगा। और पीछे से कौन वार करता है? जिसका चुनाव निशान डस्टबिन है। वो कह रहा है वोट मेरे डस्टबिन में डालो और वोट जाया करो। खबरदार, हमारा मुकाबला उस ताकत से है जिसने हमको बर्बाद कर दिया, जिसने हमारी स्टेट छीनी, जिसने हमारा स्पेशल स्टेटस छीना, जिसने हमारे पावर प्रोजेक्ट खत्म कर दिए, जिसने हमारी रेल बाजरी यहाँ की खत्म करी, जिसने हमको यहाँ घर में शराब की दुकान डाली, वो है भारतीय जनता पार्टी। और एक ही शख्स जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जेल में रहने के बाद भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और ये दो पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस, हमने भी जेल में रह के भी लड़ाई लड़के भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए ये आदमी है, सच्चा आदमी है, कांग्रेस पार्टी है। आप हाथ पे पहले भी भरोसा करते थे नहीं, अब भी करोगे। इसलिए हाथ उठाओ, डस्टबिन में वोट नहीं डालना है, हाथ पे उठाना है। जिसने नीचे रखा वो डस्टबिन में डालेगा। इसलिए सारे ऊपर उठाओ, वोट कहां डालना है, वोट कहां डालना है। शुक्रिया खुदा। बीच से तमाम पंचायतों से, पाल बालवाना से, झांझा से भी, यहाँ का तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आपको ये याद दिलाना चाहूंगा, 19 तारीख ना भूलें, 19 तारीख को अपना कीमती वोट कांग्रेस के हक में डालें। और इस जालिमाना हुकूमत से आपके पास 19 तारीख की जो ताकत है, उस दिन जवाब देने का वक्त आ गया है। मेहरबानी करके कांग्रेस को याद रखें, हाथ को ना भूलें। शुक्रिया तमाम लोगों का अपनी तरफ से, और रियाज साहब, शेख रियाज साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ভালো